अब देखो, मैच द कॉलम 1 स्टेटमेंट विद राइट कॉलम 2। कॉलम 1 में कहता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसका आंसर है पी टोटल इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेप्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू यू आर। ठीक है, एफ इसका आंसर है एफ एस मैक्सिमम होता है यू एस एन न्यूटन, तो एफ एस इक्वल टू मैक्सिमम, तो यू एस एम जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। एफ के मतलब होता है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू यू के एम जी, तो आंसर आ जाएगा यू एस ग्रेटर देन यू के। ठीक है, टू बॉडीज ए एंड बी है, हैविंग मासेस दिया हुआ है m1 और m2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ अप्रैल 2017 में पूछा गया है। तो आंसर है लाइट ऑब्जेक्ट रन फास्ट। लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर इंसान अगर कोई पतला है तो ज़्यादा जल्दी भागेगा। ठीक है, अगर कोई इंसान पतला है, ठीक है, थिन है, तो वो बहुत जल्दी भागेगा और बहुत फास्ट भागेगा। अगर कोई इंसान हैवी है और वो जल्दी से भाग नहीं पाएगा, तो इसी का ही आंसर ये है कि लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी भाग जाता है और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से भाग नहीं पाता। तो इसी का ही आंसर यही है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, MCQ में पूछा गया है 2023 में, 2023 में पूछा गया है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है। हुज SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम, उसकी SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वो बताना है। स्टेट वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी का आंसर है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, अप्रैल 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन 6 है, अप्रैल 2025 में पूछा गया है। A ball mass is 4 kg rolling off the ground with a constant linear speed is 20 meter per second. It is thus subjected to a constant force under which it comes to rest is 10 seconds. Find the direction and magnitude of force is applied. इसका आंसर है m इक्वल टू 0.4 kg, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी t इक्वल टू 10 सेकेंड, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो f इक्वल टू, आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये 20 है, ये 10 है, 10 के टेबल से काट दो, 10 1 से 10, 10 2 से 20, आप कोई से भी टेबल से काट दो। ठीक है, तो f इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड -2, तो आंसर आ जाएगा f इक्वल टू -0.8 न्यूटन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 7 है, PYQ में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अ बॉडी ऑफ अ मास m इज थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है जैसे कोई बॉल को जैसे फेंकते हैं ना, ऊपर को हवा में फेंकते हैं, तो उसको थ्रोन बोलते हैं। तो कोई बॉडी है, उसका जो मास है उसको थ्रोन कर दिया गया है वर्टिकली विद द वेलोसिटी इज v दिया हुआ है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v दिया हुआ है। इज रिटर्न्स बैक टू द थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, और सेम वेलोसिटी देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो बॉल जो आपने थ्रोन करी है वो 5 वेलोसिटी से थ्रोन करी है, तो वो जब वापस आएगी तो सेम वेलोसिटी से आएगी। आपने जो थ्रोन करी है वो 5 वेलोसिटी से थ्रोन करी है,
तो जब वो वापस आएगी तो सेम वेलोसिटी होगी, मतलब 5 वेलोसिटी ही होगी। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, तो उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी इक्वल टू P2 माइनस P1 कर देंगे तो डेल्टा क्या होगा, माइनस एम वी, तो 2mv हो जाएगा। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ऑफ अ बॉडी, नो इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यही था कि पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ, और इसी का ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ज़रूर डालूंगी। ये जो मैंने पढ़ाया है, ये क्या पढ़ाया है, फाइनल डिवीजन ऑफ फिजिक्स, इसी का ही आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक पढ़ के आइएगा, और पुराने जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसको भी रिवाइज करिएगा। और फाइनल डिवीज़न मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, वो भी थ्योरीली रिवाइज करिएगा। अब तक जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ा है वो सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।